औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अजमल रहीम आपके लिए ये साल 2021 कैसे गुजरेगा। जेमिनी की रिकॉर्डिंग मैं दूसरी दफ़ा कर रहा हूँ। पहली दफ़ा रिकॉर्डिंग में ऑडियो का प्रॉब्लम आ गया, तो लिहाजा मुझे दोबारा सारा रिकॉर्ड करना पड़ा। इसको बुर्ज जोज़ा भी कहते हैं जेमिनी को, और इसको हिंदी में मिथुन राशि भी कहते हैं। इसका लॉर्ड मरकरी यानी कि तारद है, और बुध जिसे कहते हैं इंडिया के हिंदी में। 21 मई से 20 जून के दरमियान जो लोग पैदा होते हैं वो जेमिनी के ज़ुम्मे आते हैं। इनका जो सिंबल है, दो बच्चे हैं, ट्विंस जिसे कहते हैं, सीधी दो लाइनें होती हैं रोमन 2 जैसे। तो ये इंडिकेशन इज़ टू किड्स यानी कि ट्विंस का। तो इनके लिए जो अच्छी डेट्स हैं वो 7, 16 और 25 है। महीने दो अच्छे हैं, जून और सितंबर के हैं। और अच्छे दिन जो है बुध, पीर, हफ्ता है। तो काफ और छोटा काफ और दूसरे दोनों काफ से जिनके नाम ज़्यादातर शुरू होते हैं। जेमिनी के लिए जो सबसे ज़्यादा जो लोग फ़ायदेमंद जिनकी इनके साथ दोस्ती होती है वो एक्वेरियस और लिब्रा। ये इनके लिए इनके बहुत ये क्लोज़ होते हैं, इनके साथ इनकी शेयरिंग ज़्यादा होती है, कंफर्टेबल फील करते हैं। इनका हमेशा कद लंबा आप देखेंगे, एक्टिव और हमेशा मोशन में देखें, टिक के नहीं बैठते ये लोग, बिल्कुल ही कह लें कि भागे फिरे रहते हैं। वेल्ड फेस होता है इनका, नोज़ इनकी एलिवेटेड होती है, स्नब्ड बिट जिसे कहते हैं, क्लियर ब्लैक आइज़ होती हैं इनकी, और करली हेयर्स होते हैं। बचपन में ये इनको पैदा होते हैं तो करली हेयर होते हैं, बाद में आजकल के बच्चे इसको फिर वो स्ट्रेटनर इस्तेमाल कर करके सीधे करते हैं, अदरवाइज़ इनके हेयर करली होते हैं। और इसके चिन में एक डिप्रेशन होता है, सुर्ख रंग, और इनका कह लें कलर इसका होता है। बड़े ज़िंदा दिल और मजबूत होते हैं। गर्दन इनकी बहुत मोटी होती है और लॉन्ग स्लेंडर हैंड्स होते हैं, लंबे लंबे हाथ होते हैं। तो ये इनका एक कह लें इंट्रोडक्शन है कि किस किस्म के जेमिनीज़ लोग होते हैं। तो ये साल जो जेमिनी आपका जो शुरू होने वाला है, तो उसको मैं लेके आया। ये प्रोग्राम जो है ना, एक गाइडलाइन होती है। जैसे आप घर से निकलते हैं और तो गूगल मैप निकालते हैं और फिर रास्ते का तयन करते हैं, और उसके मुताबिक फिर देखते हैं कि कौन से रास्ते पे रेड आया हुआ है, कौन से पे येलो और कौन सा क्लियर है, तो उसके मुताबिक आप चलते हैं। दिस इज़ सिमिलरली आपकी ये गूगल इन्फॉर्मेशन ही समझें कि आप जब आपका अगला साल आएगा तो कहाँ पे आपको फ़ायदे हैं, कौन सी सड़क आपको खुली मिलेगी, कौन सी सड़क आपको बंद यानी रश मिलेगा, कहाँ पे खड्डे हैं। तो ये एक गाइडलाइन समझ के एक साइंटिफिक नॉलेज है। इसको ऐसे ही लें जैसे आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, तो अल्ट्रासाउंड लड़का होगा, लड़की होगी। वेदर सुनते हैं रोज़, 2 दिन बाद थंडर के साथ बारिश होगी, लड़का होगा। आपका ये सब्जेक्ट, ये मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, ठीक है। तो ये जो गा है ना, ये प्रेडिक्शन की है। तो ये भी आपका एस्ट्रोलॉजी भी ये इसी तरह ही है कि आपको एक गाइडलाइन देती है। तो इसको एक गाइडलाइन समझ के ज़रूर सुनिएगा। जब भी ये प्रोग्राम आप सुनना शुरू करें, कागज़ पेंसिल पास रखें और उसको अपने इसको 2 हिस्सों में लाइन लगाएं, एक इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स, और मंथ कौन सा होगा। तो एक्ट अकॉर्डिंगली जो महीना मैंने आपके लिए अच्छा बताया, तो वहाँ पे उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने की कोशिश कीजिएगा, और जो नेगेटिव है तो वहाँ पे आपने यू शुड बी केयरफुल। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये तमाम बातें मिन जानम अल्लाह है। जो अल्लाह चाहता है, अल्लाह ने लिखा है, वही हो के रहना है। नो बडी कैन चेंज योर डेस्टिनी। हमने लिखी हुई जो अल्लाह ताला की फ़िक्स डेस्टिनी है उसको पढ़ना होता है। ये एक जनरलाइज है। इंडिविजुअल हारोस्कोप जो किसी का होगा वो एक्यूरेट होता है, और जो इस तरह ये जनरलाइज एक गाइडलाइन होती है। तो लिहाजा कोई बंदा किसी की किस्मत नहीं चेंज कर सकता। जैसे सूरज ग्रहण लगा तो लोग कहते रहें कि जी ये हुकूमत चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ, ये एक ऐसे आप लोगों को डरा के रखा हुआ है। तो सूरज ग्रहण का या चांद ग्रहण का आपकी ज़िंदगी में कोई असर, कोई कुछ नहीं होती। बाकी कबूलियत की घड़ी जो होती है वो हर वक्त होती है। कहते हैं ना, अल्लाह शाह रख के नज़दीक होता है।
तो जब भी मांगें अल्लाह ताला को, किसी वक्त भी मांग लें। आपकी नीयत पे डिपेंड करता है, नीयत अच्छी है और अगर आप दिल से मांगते हैं तो अल्लाह ताला नवाजता है। तो इसका आखिरी हिस्सा ज़रूर सुनिएगा, वहाँ पे मैं अल्लाह ताला के साथ तजारत के बारे में भी आपको बताऊँगा। तो ये मैं जब साल शुरू होगा, जब नहीं आपने पिछला साल बड़ा सख्त गुजारा, बड़ा टफ गुजारा, और फिर 20 मई से तो आप ना काफ़ी आपके बोझ आ गया आपके सर पे काफ़ी। 20 मई से मई का महीना था 2020 का। जैसे ही आपका ये साल शुरू होता है, जो 22 दिसंबर से 20 जनवरी के दरमियान, ऐसे लगेगा जैसे आपके सर पे कोई बोझ उतर गया। आपको अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, आपको अच्छे अच्छे आपको आपका मिजाज बहुत बेहतर हो जाएगा, आपका मूड बहुत बेहतर हो जाएगा, आपको हर तरफ से फेवर मिलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे बड़ी अच्छी पोजीशन है कि ऐसा स्टार्ट आपका 8वें घर से, सन आपके 8वें घर में होगा, साथ मरकरी भी है, साथ वीनस भी है, और आपके 9th हाउस में जुपिटर और सैटर्न है। सो ये स्टार्ट आपका 8वां हाउस बहुत पॉजिटिव है। लेकिन फिर भी आपने थोड़ा सा मुताद रहना। आपको पता है 8वां घर थोड़ा सा आपको तंग कर भी जाता है। यहाँ पे एडवांटेजेस आपने लेने हैं। एक तो आपके अंदर एक एनर्जी होगी, बोलने की आपकी ताकत होगी, साइंटिफिक बैंड ऑफ माइंड होगा, बड़ा अच्छा बोलेंगे, नपतुल्ला बोलेंगे। यहाँ पे आपको हर किस्म की फेवर मिलनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ थोड़ा सा एरोगेंस आपके अंदर आ जाएगा, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इन समझेंगे, हर तरफ मैं ही मैं नज़र आएगा। तो इससे जो आपकी कारकर्दगी पे ये असर होगा। अपनी मर्ज़ी को ठोंसने की कोशिश ना कीजिएगा, फ्लेक्सिबल रहिएगा। 8वां घर है, इसलिए ना यहाँ पे आपके ना कह लें कि आपको बड़े मौके आएंगे जहाँ पे आपको लोग डिस्ग्रेस या डिग्रेडेशन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उनको संभाल लेंगे। कोई बीमारी आएगी, वो भी आप उसको भी बड़ी अच्छी तरह से शिकस्त दे देंगे। यहाँ पे किसी किस्म का आपकी डिजेक्शन या दिल बर्दाश्तनस नज़र नहीं आ रही। कोई विरासती जायदाद में आपको कोई ना कोई एडवांटेजेस मिल जाएगा। हस्बैंड की तरफ से आपको बहुत एडवांटेज मिल जाएंगे, कोई गिफ्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे हस्बैंड की तरफ से गिफ्ट मिलते नज़र आ रहे हैं। और फिर आपका कह लें कि यहाँ पे आपके स्पाउस का अर्निंग हाउस भी है, तो उसको भी बड़ा एडवांटेजेस मिलते जाएंगे। और यहाँ पे मिस्टिज़म और ऑकुलट साइंस में भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। कोई हिडन अफेयर्स भी आएंगे और कोई फ़ायदे भी पहुँचेंगे। तो ये महीना जेमिनी आपने बड़ा इंजॉय करना है। आपका 30 29 30 31 बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे आप बहुत इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपका न्यू ईयर का स्टार्ट बहुत अच्छा होगा। आगे चलते हैं। फरवरी का महीना जो 20 जनवरी से 18 फरवरी, यहाँ पे भी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आपका सारे साल का जो बेस मैक्सिमम गेन है, तो इस महीने में आपका मैक्सिमम गेन होगा। यहाँ पे सन सैटर्न के साथ है और जुपिटर भी वहाँ पे है, मरकरी भी वहाँ पे, वीनस भी वहाँ है। तो 5 सितारे आपके 9th हाउस में। अब 9th हाउस तो आपको पता है क्या कुछ करता है। 9th हाउस आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग कराता है। यहाँ पे आपकी खुशकिस्मती और खुशबख्ती बढ़ जाएगी। आपकी हायर एजुकेशन में आपको बूस्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी, कोई अच्छा इम्तिहान पास कर लेंगे, कोई मार्क्स बड़े अच्छे आ जाएंगे, बाहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा। वहाँ पे भी अगर आप पढ़ रहे हैं रिसर्च में बहुत बूस्ट मिल जाएगा। आपका थीसिस निकल जाएगा, आपकी प्रेजेंटेशन, आप अपना डिफेंस कर पाएंगे। यहाँ पे आपको हर तरफ से एडवांटेजेस ही एडवांटेज मिल रहे हैं। और फिर आपका विजडम फेम और ये बहुत होगी। यहाँ पे आप बड़े चैरिटेबल भी होंगे, क्योंकि जुपिटर बैठा है तो लिहाजा अपने नए कोई लीगल एग्रीमेंट साइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लीगल इशू में आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे और चैरिटी करते नज़र आ रहे हैं, लोगों की मदद करते नज़र आ रहे हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत होगी, मेडिटेशन बड़ी होगी, वजदान और लाहमी कफ़ियत होगी, फार साइटेड होंगे और मजहबी स्कॉलर तो कमाल का इस वक्त इन होंगे। यहाँ पे आप किसी शराइन पे या किसी पे जाते नज़र आते हैं, यहाँ हज उम्रे के लिए अप्लाई करते हैं, तो इस साल आप हज उम्रा भी करेंगे। यहाँ पे जब मैं थोड़ी सी कंडीशन बताना चाह रहा हूँ, जब
मून और जुपिटर इकट्ठा होता है तो बंदा थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होता है, सिंपैथेटिक होता है। और साथ मरकरी मून के साथ आ जाए, लव ऑफ ब्यूटी, कूल माइंडेड, फैशनेबल, लवर ऑफ आर्ट और म्यूज़िक, फेयर माइंडेड, मूडी, क्लेवर, ये चीज़ें भी आपके अंदर आ जाएंगी। अब यहाँ पे सैटर्न और सन भी और मून भी अगर वहाँ पे आ जाता है तो थोड़ा सा आप सुस्ती की बोरी बनने की कोशिश करेंगे, आज का काम कल पे डालेंगे। तो यहाँ पे आपने सुस्ती की बोरी नहीं बनना, आपने काम को आज का काम कल पे नहीं डालना, बहुत एक्टिव और बेहतर होंगे। यहाँ पे जितना आप एक्टिव होंगे उतना ही है, यहाँ पे आप बड़ी मेहनत करेंगे, सिंसियर होंगे, आपका डिवोटेड टू ड्यूटी होंगे और डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा होगा, आपका ऑनर में इजाफा होगा, रेपुटेशन आपकी बहुत अच्छी होगी। तो इसका जितना आप फ़ायदा उठा सकते हैं आपने उठाना है। ये नहीं है कि आप थोड़ा सा फरवरी का महीना आपके लिए एडवांटेजेस लेके आ रहा है, ख़ासतौर पे जो वो लोग जो फॉरेन स्टूडेंट हैं, बाहर के रहने वाले हैं, उनको अपने यहाँ पे काम करके अपने काम निकालिएगा, क्लबों शरबों या उसमें ना पढ़िएगा। ये महीने में आपको फॉरेन एजुकेशन या हायर एजुकेशन में बहुत एडवांटेजेस दे जाएगा। अब आ जाए मार्च का महीना जो 19 फरवरी से 20 मार्च के दरमियान है। यहाँ पे आप ये महीना बड़ा मुतात होकर गुजारना है आपने। यहाँ पे आपके 10वां घर में सन नेगेटिव है और उसको राहु की स्केयर भी है और ये यहाँ पे मरकरी भी है और वीनस भी। तो यहाँ पे यू शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल। यहाँ पे थोड़ा सा डोमेस्टिक हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस रहेगी, सास के साथ मैच पड़ सकता है आपकी। ख़वातीन ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि अपनी मदर इन लॉ के साथ मैच नहीं डालना, किसी किस्म का कोई काम ऐसा नहीं करना जिससे आपको कोई प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी करते नज़र आ रहे हैं, सेल्फ ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आते हैं, जहाँ पे आप अपने आप को ना बहुत ज़्यादा समझेंगे कि सब कुछ मैं ही। तो जितना मुतात हो सकते हैं इस महीने में मुतात रहना। अपने वालिद साहब की सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा आपको, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। यहाँ पे क्योंकि 10वां घर है ना, तो आपको ना अपने यहाँ पे अपने स्टेटस पे काम करते नज़र आ रहे हैं, आपके बिज़नेस पे काम करते नज़र आ रहे हैं, आपके पैसों पे काम करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपका रिस्पेक्ट, ट्रेड, ऑनर, पॉलिटिकल पावर, डिग्निटी और कमांड, इन सब पे आपको एडवांटेजेस आएंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि हाउ मच यू आर केयरिंग वाइल डीलिंग विद द हायर अप्स एंड बॉस एंड फादर एंड एल्डर ब्रदर एंड हस्बैंड्स। अगर यहाँ पे आपने थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होकर चले तो आपको एडवांटेजेस मिलेंगे, नहीं है तो आपकी डिफेमनेस हो सकती है, आपका बॉस आप पे चढ़ दौड़ेगा, कोई फिनंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आप बहुत ही प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इसलिए ये महीना आपने मार्च का महीने को मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 5/3 को मार्स भी राहु के नीचे आ जाना है, गो जुपिटर की ट्राइन है। तो किसी किस्म का आपने ड्राइविंग में बहुत मुतात रहना है, आपने किचन में ख़वातीन ख़ास तौर पे आग से, बिजली से, इससे बड़ा मुतात रहना है आपने। तो यहाँ पे आपने अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखना, अदरवाइज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है। ख़वातीन को मैं यहाँ कहूँगा कि अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा ज़रा लो की पे रहना, लो की पे, अपनी मदर इन लॉ के साथ भी लो की पे रहना और कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो जितना ये महीना आप एहतियात से गुजार सकते हैं तो बेहतर है। इस महीने में बेहतर है दूध का सदका कीजिएगा, किसी को खाना खिला दीजिएगा, 2 रोटियां किसी को दे दीजिएगा, या हस्बे तफ़ीक आप किसी को आटा या गंदम लेके दे दीजिएगा, तो ये अल्लाह ताला आप पे आसानियाँ फरमा देगा। अप्रैल का महीना आपका कमाल का होगा, जहाँ पे थोड़ा सा मार्च का महीना आपने इंटेंस गुजारा, 21 मार्च से 20 अप्रैल तक का यहाँ पे आपको बहुत एडवांटेज मिलते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे वैसे मार्स आपके 12वें घर में नेगेटिव है, यहाँ पे आपने सिर्फ ड्राइविंग में मुतात रहना है। यहाँ पे आपको ना आपके होप्स पूरी हो जाएंगी, आपको एल्डर्स आपके साथ खड़े होंगे, बड़ों का तामन मिलता नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपकी शादी तय होती नज़र आ रही है, जिनकी शादी नहीं है वो फाइनलाइज हो जाएगी, डेटें रखी जाएंगी। फ़ॉरेन ट्रैवलिंग जो बिज़नेस करते हैं उनकी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग बड़ी फ्रूटफुल होगी, बाहर जाएंगे, बाहर जाके बड़ा कामयाब ट्रेड करके वापस आएंगे या मीटिंग करके वापस आएंगे। यहाँ लिटिगेशन से जान छूटती नज़र आ रही है, हॉस्पिटल अगर दाखिल हैं तो वहाँ से जान छूटती नज़र आ रही है। ट्रेड में आपका बहुत ही मुनाफा होगा, सोसाइटी में आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, किसी किस्म की मिजरी या किसी किस्म की आपको नेगेटिविटी नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं होगी,
और एम्बिशंस आपके बड़े हाई होंगे, जो भी विश करेंगे वो पूरा हो जाएगा। यहाँ पे आपकी वाइफ आपके साथ, आपका स्पाउस आपका हेल्प करता नज़र आ रहा है, वो आपके साथ शाना बिशाना खड़ा होगा और आपको मदद करता नज़र आ रहा है, जहाँ पे वो आपको यानी कि हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आप में पूरी एनर्जी होगी, फुल होगी, लेकिन एक चीज़ एरोगेंस आपके अंदर घुसी होगी, मैं वो बार बार कह रहा हूँ कि अपने फ़ैसलों को ज़्यादा इम्पोज मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आप यू कैन फेस प्रॉब्लम्स, यू कैन अपोजिशन। आप बैल मुझे मार वाली बात होगी। यहाँ पे आपको अपनी सास के साथ भी ज़रा ठीक रहिए, यहाँ पे आपको उसको भी एडवांटेजेस मिल जाएंगे, आपको आपकी जॉब में बड़े एडवांटेजेस मिलेंगे, आपको आपके यानी कि यहाँ पे आपको इस महीने में जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लीजिएगा। आगे मई का महीना, ये आपके 12वें घर में ये सारा कुछ जमा हो जाएगा। यहाँ पे मून भी है और यहाँ पे मरकरी भी है और वीनस भी है, और यहाँ से 24/4 को असेंडेंट से मार्स निकल के आपके दूसरे घर में चला जाएगा। तो एडवांटेजेस बहुत हैं यहाँ पे, बहुत। सन नेगेटिव है, लिहाजा कोई किसी किस्म का आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई इलीगल काम, कोई आउट ऑफ द वे काम नहीं करना। अपने बॉस के साथ बना के रखनी है, हस्बैंड के साथ बना के रखनी है, किसी किस्म का इलीगल इशू में नहीं पड़ना। आप पे दबाव आएगा तो जिसकी वजह से आप कोई इलीगल काम करते पकड़ रहे हैं। अंडर हैंड डील कोई नहीं करनी, कोई किसी के साथ आपने क्रॉस टॉक नहीं करनी, मोबाइल पे उस बात सोच समझ के करनी है। आपकी रिकॉर्डिंग कोई कर सकता है, आपकी कोई वीडियो बना सकता है, आपको डिफेम कर सकता है, लिहाजा आपने अपने आप को सेव करना है। अब एडवांटेजेस क्या होंगे, यहाँ पे वीनस और मरकरी बड़ा स्ट्रॉन्ग बैठे हैं, लिहाजा आपको आप अपने घर की रेनोवेशन, अपने कमरे को अपग्रेड करती नज़र आ रही हैं, अपने महंगे महंगे कपड़े ख़रीदते नज़र आ रही हैं, महंगी महंगी ज्वेलरी ख़रीदती नज़र आ रही हैं, आप यहाँ पे फैशन करते नज़र आ रहे हैं और अपने एक्सपेंडिचर, ओवर एक्सपेंडिचर करते नज़र आ रहे हैं। अगर बाहर भी जाएंगे बड़े महंगे और लग्जूरियस होटल में ठहरेंगे, अपनी लाइफ को बड़ा कंफर्टेबल करने की कोशिश करेंगे। क्रेज़ फॉर लग्जरी होगा, स्टैंडर्ड होगा, ब्रांड होगा, और हर काम ब्रांड के मुताबिक लेंगे। आप आम चीज़ पे गुजारा नहीं करेंगे, महंगी महंगी चीज़ें ख़रीदने की कोशिश करेंगे, जिससे आप अपना बजट को ख़राब कर लेंगे। सो 12वां घर, आप मख्फी उलूम में भी आपकी तवज्जो रहेगी। यहाँ पे आपकी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग आती है तो वो भी बड़ी फ्रूटफुल होगी। और लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अपने हासदीन से, अपने मुनाफिकीन से आपने बहुत मुताहत रहना। कोई ना कोई अनसर्टनटी आपको हो सकती है हायर अप्स की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, तो अपने आप को आपने बहुत ही करना। नींद का थोड़ा सा प्रॉब्लम चलेगा, आप लेट नाइट जागेंगे, अपनी नींद नहीं पूरी कर पाएंगे। ये 2-3 मसले जो आपको होंगे वो आपको तंग करेंगे। सक्सेस थ्रू ऑकुलट सेंस। तो मई का महीना मिला जुला, इसको अपने एडवांटेजेस आपने लेने हैं। अब जून का महीना ये आपका असेंडेंट है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये कहना चाह रहा हूँ कि जुपिटर आपके 10वें घर में आ गया है और वहाँ पे उसको स्केल भी आ गई। वहाँ पे राहु आपके असेंडेंट में बैठा है, सन भी उधर बैठा है और वीनस भी, मार्स उधर से निकल गया। तो यहाँ पे आपको ये जो आपका सालगिरह का महीना है, ये यू शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल। यहाँ पे आप पे प्रेशर आएगा, यहाँ पे आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा। आपने कोई किसी किस्म की आपने वो नहीं करना, रैश नहीं होना, गुस्सा नहीं चढ़ना, टेम्पर नहीं लूज़ करना, सेल्फिश नहीं होना, ज़िद पे अड़ना नहीं। ख़ास तौर पे अपनी मदर इन लॉ के साथ बिल्कुल मैच नहीं डालना, अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल मैच नहीं डालना। जैमनाई ख़वातीन को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये महीना सब नीचा करके गुजारना है, सब्र से गुजारना है। जली कटी सुनने को मिलेंगी तो सुन लीजिएगा। आपका बॉस भी आपको क्रिटिसाइज़ करेगा, आपको आप पे काम का बोझ लाद देगा, आपको खूब वो आपसे काम निकालेगा और आपको खूब आपका ना तेल निकालेगा। अच्छा, यहाँ पे आप क्योंकि वहाँ पे राहु बैठा है, रेसिप्रोकल आप भी बहुत कनिंग होंगे, चालाक होंगे, तेज़ होंगे, फिर आप भी लिहाज नहीं करेंगे, रोनते जाएंगे, दूसरा अपना सारा गुस्सा किसी और पे निकालेंगे।
करेंगे कुछ, कहेंगे कुछ। यहाँ पे आप अपना इतनी तेज़ी से काम करते नज़र आ रहे हैं कि किसी को अपनी समझ नहीं आने देंगे। और फिर आप रोनते हुए, दूसरों की परवाह ना करते हुए यहाँ पे आप अपना काम निकालें, सच झूठ, इधर की उधर, इधर की उधर, और बड़ी अच्छी प्लानिंग करते हुए जो मैंने पहले नेगेटिव बातें बताई हैं उसको आप कवर करते हुए निकल जाएगा। लेकिन उसको आपने अपनी सेल्फ एवेल्यूएशन करते रहना, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप उस दायरे से बाहर निकलना पड़े। तो यहाँ पे आपने अपना सर दर्द होगा, आँखों का प्रॉब्लम आएगा, ईएनटी का प्रॉब्लम आएगा, स्नीजिंग होगी, तो यहाँ पे अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपने यू शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा आपने नहीं काम करना जिससे डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस हो। तो जून का महीना आप पे डिपेंड करता है, हाउ यू कैन हैंडल दी सिचुएशन, हाउ कैन यू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल आर एंड पुट इन मिजरी कंडीशंस। तो इसलिए आपने ये महीना सोच समझ के गुजारना है। अब आगे चलते हैं जुलाई का महीना। जुलाई का महीना आपके लिए एक्सीलेंट है। जेमिनाइज, मौजा, पैसा, बारिश, दौलत की बारिश। यहाँ पे मार्स आपके दूसरे घर में, सन भी उधर है, मरकरी भी उधर है, वीनस भी, और साथ जुपिटर की ट्राइन भी, और चौथा घर। क्या बात है, यहाँ पे तो मौजें हैं आपको। यहाँ पे किसी न किसी तरफ से आपको बहुत पैसे आते नजर आए। ससुराल की तरफ से एडवांटेज होगा आपको, अपनी सास के साथ बना के रखिएगा, वो भी आपको यहाँ पे आप पे वारी वारी जाएगी। हस्बैंड की तरफ से भी पैसे आएंगे। यहाँ पे अपनी लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी होगी, पैसे जमा करेंगे। यहाँ पे आपने फाइनेंशियल एडवांटेजेस मिलेंगे, मार्शल वेलफेयर होगी, वर्बल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा, ईटिंग हैबिट्स बहुत आपकी महंगी और एक्सपेंसिव होंगी। टीचर, लॉयर, बैंकर, डॉक्टर, आर्मी, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर्स वाले, कमाल का इनका टाइम होगा। यहाँ पे जो फाइनेंशियल इनका इशू ख़राब हुए थे वो सीधे हो जाएंगे। पैसा आप पैसा बैंक में जमा करते नजर आए। तीनों लॉर्ड आपके यहाँ बैठे हुए हैं, लायर हजरात भी। हाँ, यहाँ पे मार्स दूसरे घर में आता है तो बंदा अग्रेसिव होता है, थोड़ा सा सख्त लैंग्वेज यूज़ करता है, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है। गुस्सा आता है तो फिर अगले बंदे की ना कहते हैं ला पा के हाथ से पड़ा देना। वो इस मोड से बचना है, आपने शॉक नहीं करना, अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी। वो लोग जो ट्रंकलाइज़र खाते हैं या सिगरेट पीते हैं उनकी वो मकदार बढ़ जाएगी। हार्ड ड्रिंक करने वाले एक पैक नहीं 6 पैक पियेंगे। तो ये इन चीज़ों से आपने बर्दाश्त करना। मुंह की सर्जरी हो सकती है, नाक की या मुंह की, आपका दांत ख़राब हो सकता है, लेफ़्ट ईयर ख़राब हो सकता है, कान आपका ख़राब हो सकता है, तो सुई मार लेंगे, कोई कुछ मार लेंगे। तो ये हेल्थ इशू को आपने संभाल के रखना है। बाकी अल्लाह ताला का आपको यहाँ पे एडवांटेजेस बहुत मिल रहे हैं, पैसे बहुत आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा महीना होगा। आगे अगस्त का महीना, यहाँ पे 23 जुलाई से 22 अगस्त, ये भी बहुत एडवांटेज। तीसरे घर में आपको हर चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव बैठी हुई है। तो ये तीसरा घर आपका एजुकेशन का है, आप अपनी एजुकेशन की तरफ तवज्जो देंगे, आप बहुत वर्सेटाइल होंगे, आपकी राइटिंग एबिलिटी बहुत बेहतर होगी, मुश्किल हालात में भी अडॉप्टेबल होंगे, अपने आप को कर्जियस होंगे। छोटी छोटी ट्रैवलिंग आएगी जिस पे एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप बहुत कोई पहाड़ी इलाके में या कोई सैर सपाटे पे करते जा रहे हैं या बाहर के मुल्क में कोई जाएंगे। हैंड राइटिंग पे काम करेंगे, आर्म्स। यहाँ पे सर्वेंट्स आपके साथ खड़े होंगे, हमसायों के साथ तल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। वो लोग जिनका बिज़नेस कागज़ के साथ है, साफ़ी हैं, कम्युनिकेशन में, पोस्ट ऑफिस, मीडिया में है, वो ट्रांसपोर्टेशन में, मार्केटिंग, वर्बल एक्सप्रेशन, प्रिंटिंग प्रेस, तो इनको बहुत बूस्ट मिलेगा, इनको बहुत एडवांटेजेस होंगे। आप अपने बहन भाइयों की तलीम तरबियत पे बहुत ज़ोर देंगे, उनके साथ उन पे पैसे खर्च करेंगे, उनको वो भी रेसिप्रोकल आप पे बड़ी जान मारेंगे, आपके साथ खड़े होंगे, जैसे कहेंगे वैसे ही चलेंगे, आपके फुट स्टेप पे चलेंगे वो। तो यहाँ आपको बहुत एडवांटेजेस, तीसरे घर के भी एडवांटेजेस मिलते नज़र आ रहे हैं। साफ़ी हज़रात और कॉलम का जो एंकर हज़रात वो टीवी पे खूब बोलेंगे, बड़े और गुस्से में भी आएंगे, और खूब कहते हैं ना लड़ाई झगड़े भी करवाते हैं, एंजॉय करते नज़र आएंगे, और उनकी रेटिंग बहुत चढ़ेगी। तो ये महीना आपका जुलाई, आपने अगस्त का महीना भी आपने जितना फ़ायदा उठाना है उठा लीजिएगा। अब आ जाए 23 सितंबर, अपना सितंबर का महीना। जेमिनी, यू शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। यहाँ पे रेड मार्क कर लें आप,
यहाँ पे लिख के लगा लें कि जैसे ही 23 अगस्त शुरू होगा, आप लोगों ने वो कहते हैं हालते जंग में आ जाना है। वहाँ पे सर पे लोहे की टोपी या हेलमेट पहन लेना है, दस्ताने पहन लेने हैं, पैड्स लगा लेने हैं, वो ज़रा वक्त पकड़ लेनी है। तो यहाँ पे आपके पीछे लोग बहुत पड़ेंगे। तो यहाँ चौथा घर आपका नेगेटिव हो रहा है, सन भी, मार्स भी, वीनस भी। तो यहाँ पे आपको वो लोग जिनके हार्ट के मसले हैं वो बहुत तंग होंगे उनको, और यहाँ पे उनकी कोई ओपन हार्ट सर्जरी नज़र आती है, या कोई कट वॉन या कह लें कि स्टंट पड़ते नज़र आ रहे हैं, चेस्ट के प्रॉब्लम, नमूनिया, या कह लें कि लंग्स के प्रॉब्लम आपको बहुत तंग कर सकते हैं। फिनंशियल लॉसेस होंगे, यहाँ पे आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे पैसे डूब सकते हैं, किसी को पैसे देंगे वापस नहीं आ जाएंगे, घर में पड़े डकैती हो सकती है, पैसे चोरी हो सकते हैं, मोबाइल चोरी हो सकता है, यहाँ पे आपको यहाँ कोई आपकी गाड़ी चोरी हो सकती है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ पे आप कोशिश करेंगे नई गाड़ी खरीदेंगे, नहीं खरीद पाएंगे, घर नहीं सेल कर पाएंगे, यहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएंगे। चौथा घर यहाँ पे आपकी जनरल वेलफेयर का है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, प्रॉस्पेरिटी में कमी आएगी, हेरिटेड जायदाद के प्रॉब्लम आएंगे, जो ज़मीन से रिलेटेड कारोबार करने उनको नुकसान हो सकता है, लिहाजा वो बड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ट्रेड को भी सोच समझ के कीजिएगा। यहाँ पे आपका फॉल्स एलिगेशन लग सकते हैं, थाना कचहरी जा सकते हैं, आपकी कोई चीज़ गुम हो जाएगी, वो दोबारा मिलने के कोई चांसेस नहीं होंगे। यहाँ पे आपको बहुत ये करना। तो ये चौथा घर आपको काफ़ी तंग करेगा, यहाँ पे गुस्सा आएगा, शाउट करेंगे, गालियाँ भी निकाल सकते हैं, पेरेंट्स के साथ भी आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी है कि ये जो सितंबर का महीना, काइंडली बी केयरफुल, और सदकात ज़रूर कीजिएगा, आटा दे दीजिएगा किसी को, गोश्त परिंदों को डाल दीजिएगा, चीनी दे दीजिएगा, शक्कर दे दीजिएगा, या घी किसी को दे दीजिएगा। तो इस किस्म का सदकात करेंगे तो ये आप पे प्रेशर कम आएगा। अब आगे आ जाएं, अक्टूबर का महीना एंजॉय कीजिएगा, जितना टफ टाइम किया उतना ही अच्छा होगा। यहाँ पे आप पांचवा घर है, यहाँ पे आपके जो बच्चे हायर एजुकेशन में उनको एडवांटेजेस आ जाएगा, उनको बड़े पास हो जाएंगे, उनके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आएंगे, उनका विजडम बहुत अच्छा होगा, लॉटरी सिट्टा जुए में बहुत फ़ायदा होगा, फेम में इजाफा होगा, पोजीशन आपकी बहुत बेहतर होगी, सडन वेल्थ आ सकती है, नॉलेज फॉर फ्यूचर लाइफ, आपकी इज्जत, गवर्नमेंट एड, पब्लिकेशन, एंटरटेनमेंट, अम्यूज़मेंट, यहाँ हर एक आपको एडवांटेजेस मिलता रहेगा। होटल बिजनेस वाले बहुत इन होंगे, सिनेमाघर ये भी बहुत इन होंगे, जो भी मुख्तलिफ़ कारोबार के लोग हैं उनको फ़ायदा होगा। यहाँ पर अपने बच्चों के साथ खेलते नज़र आ रहे हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स, इंडोर स्पोर्ट्स खेलते नज़र आ रहे हैं, दोस्तों के साथ हुल्ला गुल्ला करते नज़र आ रहे हैं। अब बच्चों को लेके तक किसी तफरीह मकामात पे बड़ी रैश ड्राइविंग करेंगे, रिस्क लेते नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे बच्चों के साथ खेलते नज़र आ रहे हैं, अपने यार दोस्तों की कंपनी को एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे फ्लर्ट करते भी नज़र आ रहे हैं, और आप खूब पैसा लुटाएंगे अपने फ्लर्टेशन में, फिर बाद में सोच में पड़ जाएंगे। तो ये म्यूज़िक, लॉटरी, गेम, या हर किस्म का आप कहते हैं एंजॉयबल काम जिसे कहते हैं, वो आपके लिए ये अक्टूबर का महीना जितना एंजॉय करेंगे, क्योंकि जुपिटर की ट्राइन भी है, नुकसान कोई नहीं होगा, फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। यहाँ पे अक्टूबर का महीने में आपको खुशियों से अल्लाह ताला ने नवाज देना है। आगे नवंबर का महीना, तो यहाँ पे ज़रा छठे घर में आपका मार्स आ गया है वहाँ पे, और फिर मरकरी, वीनस भी उधर है, तो मार्स बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सैटर्न की स्केयर है, लेकिन फिर भी छठा घर है। यहाँ पे आप बड़े एग्रेसिव होकर अपनी जॉब में होंगे, सर्विस करेंगे, और फिर आपके हासदीन आपके पीछे पड़ जाएंगे, कोई ना कोई आप इन्वेस्टमेंट में लॉस भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ आपके पार्टनर के एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाएंगे। आप अपने अपने वर्कर और सर्वेंट्स पे शॉट नहीं करना, अदरवाइज़ वो आपके काम में रुकावट डाल सकते हैं। वो यहाँ पे एडवांटेजेस बहुत है, लेकिन छठा घर है, यहाँ पे आपको बीमार भी हो सकते हैं, कोई खुदा ना करे गाड़ी का एक्सीडेंट या कुछ चोट वगैरह भी लग सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है, थाना कचहरी हो सकती है, या कोई शोकाज नोटिस मिल सकता है, या कोई इंक्वायरी स्टैंड हो सकती है आपके खिलाफ। तो यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल होकर चलना है, आपने कोशिश करना है एडवांटेजेस लेने। यहाँ पे डॉक्टर्स रात सर्जरी करते हुए बहुत मुताहत रहे, कोई प्रिक हो सकता है,
या उनके अपनी हेल्थ का इशू आ सकता है। यहाँ पे पहले बच्चे की कंसेप्शन की खुशखबरी आपको मिलेगी, लेकिन यू शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल, अदरवाइज मिस कैरेजेस के चांसेस बहुत होंगे। बहुत एहतियात करनी होगी, रेस्ट कीजिएगा जितना रेस्ट कर सकते हैं। तो ये महीना आपका मिला जुला होगा, एडवांटेजेस आपके हाथ में होगा कि जितने हाउ मच यू आर कंपोज, हाउ मच यू टेक रिस्क, हाउ मच यू टेक अपने केयरफुल स्टेप्स, तो ये आप एडवांटेजेस ले जाएंगे। आगे आ जाता है आपका दिसंबर, यहाँ पे 7वें घर में मार्स भी है, केतु भी है, सन भी है, बहुत चालाकियों का मुजाहरा करेंगे। यहाँ पे बड़े एक्टिव होंगे, आपका स्पाउस आपके साथ एक्टिव, यहाँ पे आप अपनी ज़वाजी लाइफ को एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप आपका स्पाउस के साथ लड़ाइयाँ भी होंगी, साथ साथ आपके साथ खलमस्तियाँ भी होंगी। तो बहुत ही एडवांटेजेस है। सिर्फ प्रेग्नेंट ख़वातीन जो है ना, वो बहुत अपना ख्याल कीजिएगा। प्रॉब्लम आ सकता है, गायनी के प्रॉब्लम आ सकते हैं, मैदा ख़राब हो सकता है, बाज़ार से आपने खाना नहीं खाना, आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो ये 3-4 चीज़ों अब फिर आप चालाकी, रूहानी तौर पे बड़े चार्ज होंगे, लेकिन चालाकियाँ और मख्फी तरीकों को भी काम करते हुए अपने इवन स्पाउस को या अपने लवर को भी डॉज देते नज़र आ रहे हैं। झूठ बोलेंगे, झूठ बोल के जाएंगे किधर, करेंगे कुछ, कहेंगे कुछ, तो आपका पार्टनर आप पे बड़ा शाउट करेगा, बोलेगा, फिर आपको एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। आप पकड़े जाने के भी डर होंगे, आपकी डिफेमनेस भी हो सकती है। आपकी जो बिज़नेस पार्टनर है उसके साथ भी क्लैश हो सकते हैं, क्योंकि आप उसके साथ थोड़ी सी दो नंबरी करेंगे, जिसका उसको पता चल जाएगा, वो आप पे थोड़ा सा अनाय हो सकता है। तो ये साल का एंड जो है ना, बड़ा रोमांटिक होगा। यहाँ पे आप अफेयर्स करते नज़र आ रहे हैं, हिडन अफेयर्स, एक जगह पे नहीं, 2-2 3-3 जगह पे अफेयर करते नज़र आ रहे हैं। जहाँ भी आपको आपका अपोजिट सेक्स आएगा उसके साथ आप दोस्ती करने के चक्कर में होंगे। यू विल नेवर जज के वेदर इज़ लो क्लास बंदा या हाई क्लास बंदा, बस आपको वो दोस्ती करने के चक्कर में रहेंगे। सो जेमिनी, ये साल आपका एंड बड़ा अच्छा होगा, पूरा साल ही आपको एडवांटेज है। अब मैं इसको थोड़ा सा कंपोज करूँ कि ये साल आपका कैसा आपके साथ लेके गुजरेगा। जनरल हैप्पीनेस आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बड़ा बहुत ही फ़ायदा होगा। सिवाय 2-3 महीनों के आपको एडवांटेजेस बहुत मिलेंगे। आपकी ज़वाजी लाइफ जो सबसे बेहतर चीज़ होगी, व्हाट स्पेशल फॉर यू, स्पेशल ये कि आपकी ज़वाजी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। आपके हस्बैंड की तरफ से आपको एडवांटेजेस मिल जाएंगे, स्पाउस की तरफ से एडवांटेजेस मिल जाएंगे, पैसे बहुत आएंगे, घर बनाएंगे, आपको प्रॉस्पेरिटी होगी। फिर ना एजुकेशन वाले लोगों के थीसिस पास हो जाएंगे, डिग्रियां लेने में कामयाबी होगी, अच्छी यूनिवर्सिटियों में दाखिला मिल जाएगा। फिनंशियल इशू उनके बहुत बेहतर होंगे, पैसे बहुत आएंगे, ख़ास तौर पे इनको जुलाई में पैसे आते बहुत नज़र आ रहे हैं। फिर एडवांटेजेस जुलाई अगस्त में एडवांटेजेस हैं इनको बहुत ज़्यादा, और उसके बाद अगस्त में भी है, फिर उसके बाद नवंबर में भी है। तो यहाँ पे इनके फिनंशियल इशू बहुत बेहतर होंगे। हेल्थ आपकी थोड़ी सी प्लस एंड माइनस रहेगी, गुस्सा आएगा, सर दर्द होगा, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम आएंगे, गायनी के प्रॉब्लम आएंगे। तो वो आपको, क्योंकि ऑलरेडी सन के साथ राहु बैठा था, इसलिए थोड़ा सा आप अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। अपने दिमाग को काबू रखिएगा, फिकल माइंडेड नहीं होना, गुस्सा से कंट्रोल करना। रोमांस और लव लाइफ बहुत अच्छी होगी आपकी, स्पाउस के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात होंगे। और अगर आपके शादी नहीं हुई तो शादी हो सकती है, कोई अफेयर नहीं है तो अफेयर चल सकता है। बड़ा पॉजिटिवनेस रहेगी आपके रोमांस लाइफ में। सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी है, इस दफ़ा मिलना जुलना लोगों से, लोगों के साथ फ्लाई काम करना, लोगों के खिदमत करना, नई एक्वेंटेंस बनेंगी, नए यहाँ पे एडवांटेजेस आपको बहुत मिलेंगे। लेकिन आपने अपने रवैये को, अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करके रखना है। कैरियर बिजनेस में बूस्ट मिलेगा, जैसे मैंने पहले बताया। तो जेमिनी, ये साल आपका खुशियों से भरा हुआ साल है। पिछले 2 साल आपने बहुत सख्त काटे, तो यहाँ पे आपको एडवांटेजेस मिलते नज़र आ रहे हैं। कोशिश करना है कि थोड़ा सा अपने आप को हम्बल रखना है, नीचे रहना है, हकूकुल्लाह पे काम करना है, हकूकुल बाद पे काम करना है। हकूकुल्लाह तो आप वैसे भी अदा करते रहते हैं, वो तो अल्लाह ताला ने माफ़ कर देने। हकूकुल्लाह पे आपको माफ़ी, हकूकुल्लाह बाद पे आपको माफ़ी नहीं मिलनी। तो अपने लोअर स्टाफ के साथ, अपने जूनियर के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ आपने फेयर होकर चलना है। उनको गालियाँ नहीं निकालनी, उनकी ख्याल करना है, उनसे तू करके नहीं बात करनी, उनकी ईगो हर्ट नहीं करनी।
होटल में खाना खाने जाइएगा तो 5,000 के अंदर बिल दे देंगे तो 50 रुपये गेट वाले को दे दीजिए, 50 रुपये चौकीदार को दे दीजिए, 100 रुपये उसकी जेब में डाल दीजिएगा। मोटरवे पे जाएंगे तो वहाँ पे वॉशरूम में जाएँ तो 100 रुपये उसकी जेब में डाल दीजिएगा। जहाँ पे आपने 800 रुपये का बिल मोटरवे का देना है, 5,000 पेट्रोल का खर्चना है, तो अगर उसमें 100-200 रुपये आप उनको दे देंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके साथ हो। अल्लाह ताला के साथ तिजारत करें, अल्लाह ताला के साथ इन्वेस्टमेंट करें, अल्लाह का अपने बिज़नेस में कुछ हिस्सा निकाल के इन्वेस्ट करें, दें, तो देखें अल्लाह ताला आपको उससे 10 गुने से नवाजेगा और आपको हर चीज़ आपके मुश्किल वक्त में भी अल्लाह ताला आपके साथ। जब अल्लाह ताला आपका पार्टनर होगा तो कैसे आपको कोई धोखा दे सकता है, कैसे आपको कोई नुकसान पहुंच सकता है। अब अल्लाह ताला ने तो आपको नवाजना है, आपने अल्लाह ताला की मखलूक को ईज़ी करना है, उसको आसानियाँ देनी है। परिंदों को, जानवरों को, इंसान को रिज़्क बांटिएगा, ये बनिएगा, देने वाले बनिएगा, मांगने वाले ना बनिएगा। अल्लाह, वो लोग बहुत लकी होते हैं जो देने वाले बनते हैं, तो ये भी अल्लाह ताला की रहमत होती है उन पे। तो खुला दिल रखिएगा। कहते हैं ना कि तिजोरी खाली होगी तो भरी जाएगी ना, पहले भरी होगी तो फिर उसको नए पैसे कहाँ से आएगा। तो अगले साल के प्रोग्राम के बाद अब ये हफ़्ता कैसा रहेगा वहाँ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ मुबारक करें, नया साल मुबारक हो। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, आपने इसको कमेंट्स भी देने हैं, लाइक डिसलाइक भी करना है और को प्रोग्राम को आगे फॉरवर्ड भी करना है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।